नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं विकास शाक्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसके पहले चैप्टर के चार श्लोक, श्लोक नंबर 18, 19, 20 और 21 को। पिछले वीडियो में लोगों की प्रतिक्रियाएं देख करके मुझे अपना उद्देश्य पूरा होता नजर आया, क्योंकि जो लोग मनुस्मृति को लेकर के भ्रम में हैं, उनकी भ्रम की दीवार पर, उनके अहंकार की दीवार पर एक गहरी चोट लगी है। और ये चोट आवश्यक है। बिना चोट लगे किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो गलत जा रहा है। चोट तभी लगती है जब आप गलत जा रहे हैं। और लोगों के जो कमेंट्स हैं, लोगों की जो बातें हैं, उनको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग इसे मानते हैं वो भी, और जो लोग इसे नहीं मानते हैं वे भी, वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या है? आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा। समुद्र मंथन में क्या हुआ था कि राक्षस और देवता, कुल मिलाकर के सुर और असुर जिन्हें कह सकते हैं, सुरों और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था। जो समुद्र मंथन की कहानी है वो एक विशेष महत्व रखती है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, वो सब अलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं। इट्स अ मेटाफरिक लैंग्वेज, हाईली मेटाफरिक लैंग्वेज। और जिस मेटाफर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है हमारे ग्रंथों को लिखने में, उस अलंकार का या उस मेटाफर का नाम है पर्सोनिफिकेशन, शुद्ध हिंदी में जिसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, जिन्हें हम जीवित व्यक्तियों या वस्तुओं की तरह या जीवित जानवरों की तरह नहीं देख सकते, उन चीजों को उन जानवरों या उन मनुष्यों या हमारे और आपके जैसे मनुष्यों के रूप में परिकल्पित किया जा सके, उसके बारे में बताया जा सके, जैसे उसको समझाना आसान हो सके। जैसे भी उसको समझाना आसान हो सके, उस भाषा में उस चीज को रखने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी के लिए हम कह देते हैं वो तो पत्थर दिल है। किसी का दिल थोड़ी पत्थर का होता है। एक अलंकार है, एक उपमा दी गई है। उपमा अलंकार के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन समस्या तो ये है कि अपनी ही भाषा से आपको नफरत करना सिखाया गया है। और आपको बड़ा मजा भी आता है उस नफरत में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े प्रगतिशील हैं। आप नहीं, यानी कि वो जो विरोधी हैं अपने ही धर्म के। और वो लोग विरोध करते ज्यादा नजर आते हैं जिन्होंने मनुस्मृति के एक भी श्लोक को खोल करके खुद नहीं देखा है। और यहाँ पर हम ऐसे ही लोगों की जो मान्यताएं हैं, जिन्होंने इस समाज में एक गंदगी फैला रखी है, उस गंदगी को हम साफ करेंगे। और उन मान्यताओं पर इतनी गंभीर और इतनी निर्दयी चोट करेंगे कि इन चीजों की, इस वहम की कमर हम तोड़ करके रख देंगे। और यही हमारा उद्देश्य है। किसी से बदला लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई उन लोगों के प्रश्न सुन करके, या उन लोगों के प्रश्न देख करके, जो वाकई में ये जानना चाहते हैं, जो वाकई में विरोधी हैं, वो भी जानना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना यह है, उनमें से कुछ लोगों का बहाना यह है कि हमने प्रश्न पूछा लेकिन आप जवाब नहीं देते। भाई, बात यह है कि अगर आप क्लास 2 में पढ़ रहे हो और क्लास 11 की बुक आपको दी जाए और आप कहो कि नहीं मैं समझ लूंगा, समझाओ मुझे, तो आप उस स्तर पे अभी नहीं है। अगर मैंने आपको कुछ समझाया तो आप किताब फाड़ के फेंक दोगे। समझने की प्रक्रिया ठीक वही है जैसी आपकी शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। ये जो विषय है, ये इतना कठिन नहीं है। शास्त्रों को समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट उस लेवल पे होना चाहिए। मैं 42 साल का हूं। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम किया हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन पे काफी काम किया हुआ है। समय मिलता है तो ये वीडियो बनाता हूं। तो जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है, तो उससे अलग कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो क्लास 9 का बच्चा, जो कि अभी 18 या 19 साल का या 14-15 साल का ही होगा, अगर मैं उससे उम्मीद करूं कि मैं उससे बेहतर परफॉर्म कर जाऊंगा, या फिर मैं उससे उसके विषय के बारे में ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो कि वैलिड होंगे, तो ये गलत सोच है मेरी। कारण ये है कि बच्चा भले ही क्लास 9th में पढ़ रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। जैसे मैंने कभी अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को अगर हाथ नहीं लगाया है, और मैं ये सोचूं कि मैं उससे अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसा प्रश्न पूछ सकता हूं जिस प्रश्न का कोई मतलब निकलेगा, या जो प्रश्न सही होगा, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि सही सवाल पूछने के लिए भी उस विषय का पता होना जरूरी है। जिस विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस विषय से जुड़े हुए सही प्रश्न भी आप नहीं पूछ सकते। इसमें मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो कि मैं गलत आपको बता रहा हूं। आप उस लेवल पे नहीं है। आपने कभी ये नहीं समझा कि साहित्य यानी लिटरेचर और साइंस की भाषा अलग होती है। मैं आपको बताऊं एक बहुत ही छोटी सी चीज। एक कहानी आती है कि जब राहु जो है सूर्य को निगल जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है।
देखने में ये लगता है कि ये क्या बकवास करी गई है। बात यह है कि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि वो बैठ करके बकवास लिखता। वो भी तब, जैसा कि तथाकथित वामपंथी कहते हैं कि इनका ही राज था। अगर मेरा राज हो, मेरी राज के हिसाब से दुनिया चल रही हो, मेरा राजकाज चल रहा हो, और मैं, जैसा कि तथाकथित वामपंथी कहते हैं कि मैं दूसरों को पढ़ने भी नहीं देता, तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अलग से। मेरी लठ ही काफी है राज चलाने के लिए। मेरा दंड ही काफी है राज चलाने के लिए। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये कोई भांग खा करके नहीं लिखी गई हैं कि हाँ राज चलाने के लिए कुछ लिख करके दे दिया जाए। वो भी तब जब आप वामपंथी ये क्लेम करते हैं कि हाँ ये चीजें इसलिए लिखी गई ताकि गुलामी बना करके रखी जाए, जब कोई पढ़ता ही नहीं था, जब किसी को पढ़ने ही नहीं देते थे। जब आपके अनुसार, आप लोगों के अनुसार, वामपंथियों के अनुसार, जब ऐसा होता था कि किसी को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो मुझे लिखने की क्या जरूरत है। मेरा डंडा, मेरी मान्यता, समाज में फैली हुई विचारधारा, वही काफी है मेरे राज के लिए। मैं सही बता दूं आपको, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मेरा नाम विकास कुमार शाक्या है, और मैंने उस शाक्य वंश में जन्म लिया है जिसमें गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। और इसीलिए अप दीपो भव के जो संदेश को, भगवान बुद्ध के संदेश को मैंने ग्रहण किया। मैंने स्वयं जानने की कोशिश की कि सत्य क्या है। उन वामपंथियों की तरह जो आकर के बिना वजह कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनकी तरह मैंने अपने जीवन को नहीं जिया है। क्योंकि सत्य वही है जिसे आपने परखा हो, जिसे आपने जाना हो। सत्य वो नहीं है, मनुस्मृति का सत्य वो नहीं है जो आपने दूसरों से सुना है, खुद कभी नहीं देखा जा करके, झांक करके। ये पूरी की पूरी मनुस्मृति इस चैनल पे डाली जाएगी, और आप देखिएगा, एक एक श्लोक को देखिएगा, उसके एक एक अर्थ को देखिएगा, उसमें किस तरीके से विज्ञान छुपा हुआ है, एक एक चीज में विज्ञान छुपा हुआ है। भाषा अलग है, ग्लॉसरी अलग है, शब्द अलग हैं। जिस चीज को विद्युत कहते हो, जिस चीज को आप ऊर्जा कहते हो, उस ऊर्जा को यहां चेतना कहा गया है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, केवल अपना रूप बदलती है। यही चीज तो भगवत गीता में कही गई है कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपने आप को बदल लेती है। ये जो चीज कही गई है आत्मा के विषय में, चेतना के विषय में, वही बात तो आज का विज्ञान कहता है ऊर्जा के विषय में। आप जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1893 में। और उससे कुछ समय पहले भगवत गीता का और भारत के शास्त्रों का अनुवाद कराया गया, जो आपके मैक्स मूलर थे उनके द्वारा। और अचानक से औरतों को चुड़ैल बता करके मार देने वाले कुछ लोग, ऐसे देशों से बिलोंग करने वाले कुछ लोग अचानक से वैज्ञानिक बन गए। महर्षि कणाद जो भारत के थे, उन जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया, सांख्य दर्शन की जो नींव है वो कणाद का सिद्धांत है। परमाणु के विषय में जो बताया, अचानक से वही परमाणु का सिद्धांत विदेशों से भी चला आता है। कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अपनी ही सभ्यता, अपने ही धर्म और अपनी ही कृतियों से इतनी नफरत, ये केवल और केवल आपके मानसिक रूप से बीमार होने की परिचायक है। आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा है, आपके मन पर कोई और शासन कर रहा है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके मन पर कोई और शासन कर रहा है। जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने आकर के पिछले वीडियो में उल्टे सीधे कमेंट डाले। इसलिए नहीं कि मैं आपसे गुस्सा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं। आप आइए और कमेंट करिए। बहुत आसानी से ये वीडियो, जहां मेरे 26-27 व्यू जाते थे, ये वीडियो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा क्योंकि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और एक दिन आपको झुकना पड़ेगा। क्योंकि सत्य, सत्य के बाण जो होते हैं, सत्य का जो तीर होता है, वो इतना गहरा घाव करता है कि आपकी चीख निकल जाती है। और उस चीख निकलने के बाद भी आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप अपना सिर पीटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका दिल जान रहा है कि बातों में सच्चाई है। विनम्रता के बाणों को द्वेष का कवच रोक नहीं सकता। तो आप चाहे जितना द्वेष कर लें, लेकिन ये आगे बढ़ता रहेगा, और पूरी की पूरी मनुस्मृति इस चैनल पर ऐसे ही समाप्त की जाएगी। तो आइए आज चलते हैं अगले श्लोकों की ओर। 18 से लेकर के 21वें श्लोक तक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पंच महाभूत। अच्छा, एक और हमारे पास एक कमेंट आया था, कोई महावैज्ञानिक था कमेंट जो दे रहा था। उस महावैज्ञानिक के अनुसार विज्ञान ने तो 118 तत्व खोज लिए हैं, और धर्म तो केवल 5 तत्व खोज पाया। हमने 118 तत्व खोजे हैं। तो भाई मेरे, 118 तत्व विज्ञान ने नहीं खोजे हैं, अभी और भी जगह छोड़ रखी है पीरियोडिक टेबल में, जाके ठीक से पढ़ना। 118 तत्वों के अलावा और भी जगह छोड़ रखी है पीरियोडिक टेबल में कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आया तो उन जगहों पे फिट कर दिया जाएगा। आप ये कह रहे हो कि 118 तत्व खोज लिए गए,
आप ये तो समझो कि ये पंच महाभूतों की बात हो रही है। पांच महातत्व हैं ये पंच महाभूत हैं, महातत्व। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जितने भी तत्व विज्ञान ने खोजे हैं, उन तत्वों का जो आधार है, वो तत्व जहां पर एग्जिस्ट करते हैं, ये वो पंच महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब कुछ कवर करता है पूरी सृष्टि में। और इसी सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, 118 नहीं हो सकता, 1018, 1,18 खोज लिए जाए महाराज। तुम तो घर बैठे ऐसे ही वैज्ञानिक बन रहे हो। तुमने विज्ञान के क्षेत्र में कोई इतने एक पैसे की भी कोई काम किया हो तो बताओ। अभी तुमसे अगर विज्ञान के बारे में सवाल पूछने लगूं तो बगले झांकते नजर आओगे। ये मत समझना कि मैं यहां बैठा हूं और यहां पर जो वीडियो बना रहा हूं तो ऐसे ही कहीं कोई पाखंडी आकर के बैठ गया है। आप बात नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। आप हल्की में हल्के मत लीजिएगा। ये चैनल ऐसे ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये चैनल आप लोगों के अज्ञान को धूल में मिलाने के लिए ही चल रहा है। इसका उद्देश्य ही यही है कि अज्ञान को धूल में मिलाना, और पूरी तरह से धूल में मिला के ही हम मानेंगे। उससे पहले न तो मेरा कुछ बिगड़ेगा और न बिगड़ने वाला है। तो पंच महाभूत जो हैं, पांच महातत्व, जिसके अंतर्गत बाकी सभी तत्व एग्जिस्ट करते हैं, उन पांच महातत्वों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के नाम से जाना जाता है। उन पांच महातत्वों का जन्म कैसे हुआ? वैज्ञानिक रूप से तरंग और कण के बारे में हमने समझा पिछले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। मन का निर्माण कैसे हुआ? मन का निर्माण हुआ उस हिस्से से जो कि किसकी तरफ खिंच रहा था? अपरा की तरफ खिंच रहा था। जो दूसरी तरफ यानी प्रतिकर्षण शक्ति की तरफ जो चीज खिंच रही थी, उससे मन का निर्माण हुआ। ठीक है, इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा कम करता हूं। ठीक है, तो उससे अपरा जगत की तरफ जो खिंच रहा था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो भाग रहा था, उससे किसका निर्माण हुआ? उस प्रतिकर्षण की शक्ति से निर्माण हुआ किसका? मन का। और आकर्षण की शक्ति से किसका निर्माण होता है? जब आप अपने आप को इधर मोड़ लेते हैं, यानी आकर्षण की शक्ति की ओर मोड़ लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धि और ये अहंकार और ये मन, ये सभी चीजें कैसे बनती हैं, इन चीजों को आपने पिछली बार देखा होगा। तो इन सब का कार्य कैसे होता है, वे क्या करती हैं, ये सब आगे डिटेल में आपको मिलता चला जाएगा। ये पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? अविनाश ब्रह्म और शरीर दोनों एक चीजें कैसे कही जा सकती हैं? ब्रह्म तो अविनाशी है, वो तो प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, वो तो सिर्फ ऊर्जा है। फिर वो शरीर में कैसे प्रकट होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये अलंकारिक भाषा है। हमारा जो पूरा शरीर है, इसे भी क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुरी कहा जाता है। हमारा जैसे पूरा शरीर ब्रह्मपुरी है, उसी तरीके से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरा का पूरा जो क्रिएशन है, ये भी एक शरीर की तरह ही है। उस अविनाश ब्रह्म के शरीर की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे शरीर में केवल हम रहते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इस पूरे की पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है, उसमें कई तरह के जीव रहते हैं, कई तरह के प्राणी रहते हैं। इसलिए यहां पर यह भी लिखा गया है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए, सभी प्राणियों के उत्पन्न करने के लिए इस पूरे अविनाश ब्रह्म के शरीर में, जिसके बारे में ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको परम पुरुष कहा जाता है, जिसको विराट पुरुष कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। वही बात यहां पर की जा रही है। अगर आपने उपनिषदों को भी पढ़ा है, भगवत गीता को भी पढ़ा है, तब आकर के आप मनुस्मृति पढ़िए। अदरवाइज ये केवल आप रट पाएंगे, कॉन्सेप्चुअली जब तक क्लियर नहीं होगा। अगर आप आस्तिक भी हैं, मनुस्मृति में आस्था रखते भी हैं, विश्वास रखते भी हैं, तो आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आप भगवत गीता को ठीक से समझ चुके हो और उसके अलावा आपने उपनिषदों को भी ठीक से समझा हो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। उन सात प्रकृतियों जिसमें महत्त्व है और अहंकार है। महत्त्व जिसमें वो सारे तत्व और बुद्धि शामिल है, अहंकार भी इसमें आ गया। बुद्धि के साथ अहंकार संतुष्ट होता है। जहां मैं का भाव है, वहां अहंकार है। अहंकार सिर्फ ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। मैं, मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, जिन चीजों से हम अपने आप को जानते हैं, भले ही हम अहंकार न करें, लेकिन आत्मसम्मान का भाव भी अगर हमारे अंदर है, हमारी एक्चुअली बेसिकली जो आइडेंटिटी होती है, उसी को अहम कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं। उस आई को, उस आइडेंटिटी को ही अहम कहते हैं। और पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्रा से, पंच तन मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन सभी तत्वों से, जो कि किससे उत्पन्न है? एक ऊर्जा से उत्पन्न है, जो कि क्या है? प्रतिकर्षण के रूप में उल्टी तरफ भाग रही है और आकर्षण के रूप में परमात्मा की ओर, यानी परम तत्व की ओर जा रही है। इससे जो बीच में भागने वाली चीज है, उल्टी तरफ भागने वाली चीज है, बीच में जो जगह है, यहीं पर ओम का प्रादुर्भाव होता है, यहीं से ओम उत्पन्न होता है। और पीछे जो चीज भाग रही है,
इस पीछे भागती हुई चीज से, इन सभी तत्वों से पूरा का पूरा जगत उत्पन्न होता है। यानी ऊर्जा यहां पर पदार्थ में परिवर्तित होती है। पदार्थ यानी नाशवान जगत, जो कुछ भी पदार्थ है वो नाशवान है। कुल मिलाकर के यहां पर यह बताया जा रहा है कि ऊर्जा यानी एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो वही चीज यहां पर है, ग्लॉसरी अलग है, बताया सब कुछ वही गया है। और मैंने आपको एक इशारा भी किया, 1893 में इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, और उससे थोड़ा समय पहले 1881-82 के आसपास ये जो मैक्स मूलर था वो भगवत गीता का और बाकी उपनिषदों का, ये जितने भी ग्रंथ हैं इनका अनुवाद करवाता, और अचानक से वो देश बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, कणों की बात करने लगता है, विज्ञान की बात करने लगता है, अचानक से गुरुत्वाकर्षण की बात करने लगता है। गुरुत्वाकर्षण भी हमारे यहाँ ही खोजा गया है। अगर आप जाकर के देखें तो गुरुत्वाकर्षण की खोज भी हमारे यहाँ ही हुई है। इसके बारे में हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि गुरुत्व पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा इन पंच महाभूतों में पहले का गुण अगला पाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहला गुण क्या है, इसका मतलब क्या है। इन पंच महाभूतों में यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में पहले का गुण अगला पाता है। यानी पहला तत्व कौन है, आकाश। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, शब्द। सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर पिछले वीडियो में ही आपने देखा कि जब तरंग बनती है तो कोई आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी तो वो ध्वनि होगी। ऐसी ध्वनि होगी जो हमें सुनाई देगी या फिर नहीं सुनाई देगी। जो ध्वनि हमारे रेंज के अंदर आती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती है, उसको क्या कहा जाता है, श्रव्य। यानी कि जो सुनी जा सकती है, सोनिक वेव्स उनको कहते हैं। और जो उससे ऊपर चली जाए 20,000 से, वो जो है आपकी पराश्रव्य है। और जो 20 से कम हो वह अपश्रव्य है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक, सोनिक, ये सारी वेव्स वही चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम सुनते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं। तो यहां पर जो चीज प्रकट हुई है तरंग के रूप में वो ध्वनि पैदा करेगी। इसलिए सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, शब्द। शब्द किसका गुण है, आकाश का। आकाश का गुण है शब्द। शब्द क्या है, किसमें जाता है, वायु के द्वारा पहुंचाया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वायु ही शब्द को यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती, वायु के बिना ध्वनि संचरण संभव नहीं है। तो आकाश का गुण है शब्द, जिसमें वो प्रकट हुआ, लेकिन वायु उस ध्वनि को ले जाने का कारण बनती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आज के विज्ञान ने ना बताया हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे वेदों ने ना बताया हो। ये मनुस्मृति ही है। इसमें जो श्लोक लिखे हैं जाके पढ़ना। अगर आप इस चैनल पे आए हैं और ये देखने आए हैं कि इसकी आलोचना करेंगे, तो आलोचना करने का तरीका होता है, आप जाकर के सत्य को पता कीजिए, आप उसे समझिए और उसके बाद इसकी आलोचना कीजिए। बिना समझे केवल और केवल फटफट फटफट फटफटाना, इसका कोई मतलब नहीं होता। वायु का एक गुण स्पर्श, अग्नि में वायु का जो गुण होता है स्पर्श, जिसका हम अनुभव करते हैं, स्पर्श, वो अग्नि में है। वायु की वजह से ही हमें महसूस होता है ना, जब हवा चलती है तो हवा जब हमें स्पर्श करती है तो हम कहते हैं कि हाँ ठंडक महसूस हो रही है। देख नहीं पाते, लेकिन उसका जो गुण है, जो स्पर्श है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि वो हमें टच कर रही है। और इसी वायु के गुण की वजह से ही, अगर वायु ना हो तो पहले तो आग नहीं जल पाएगी, लेकिन जब वायु हो तो आग जलेगी। और आग जलने पर जो दहक महसूस होती है, जो अग्नि की दहक होती है, जिससे हम ताप ताप महसूस करते हैं, तपन महसूस करते हैं, ठीक है, जिससे हम टेम्परेचर फील करते हैं। आग वहां जल रही है, टेम्परेचर हमें दूर खड़े होने पे फील होती है कि उस आग की दहक आ रही है। तो वो दहक किस वजह से है, वो भी स्पर्श के गुण की वजह से है, वो अग्नि में चली जाती है। तो अगला तत्व कौन सा है, अग्नि। पहला तत्व कौन सा था, आकाश। दूसरा सब तत्व कौन सा था, वायु। तीसरा तत्व कौन सा है, अग्नि। अब अग्नि का जो रूप है वो जल में स्थापित हुआ। अग्नि का रूप क्या है, अग्नि और कुछ नहीं है भैया, ये जो हाइड्रोजन है ना, यही फ्यूल है इस पूरे यूनिवर्स का, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, यही अग्नि है। अग्नि का मतलब, सूर्य का मतलब कुछ और नहीं है, यही अग्नि, ये हाइड्रोजन, यही अग्नि है। और अगर आप देखें तो ये अग्नि का रूप ये जल में स्थापित हुआ, H2O। क्या है? इसको किसी बहुत बड़े सिद्ध व्यक्ति ने अंग्रेजों के बीच में जाकर के व्याख्यायित किया है। ये जितनी भी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, इसको बड़े अच्छे से इसकी व्याख्या की है अंग्रेजों के समय में। और उसके बाद ये पूरा विज्ञान, अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस विज्ञान का सम्मान किया। बुरी बात यह है कि उन्होंने उन्होंने तो नहीं, क्योंकि पश्चिम आज भी मैं देखता हूं कि भारत का सम्मान करता है, लेकिन कुछ मूर्खों ने अपने ही भारत देश में पैदा हो करके इन चीजों का विरोध किया है। ठीक है, तो अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ। अग्नि का रूप क्या है, H, जो फ्यूल है, हाइड्रोजन, वो जल में भी है। वही हाइड्रोजन H2O में जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये फ्यूल है, ये अग्नि का कारण है, ये उस ताप का कारण है जो लगातार सूर्य में जल रही है, हीलियम का निर्माण हो रहा है, राइट।
और वहां पर हाइड्रोजन से ही हीलियम का निर्माण होता है। पूरा का पूरा जो ये यूनिवर्स है, जब इसमें कोई चीज निर्मित होती है तो हाइड्रोजन के बादल ही होते हैं पहले। ये पूरा का पूरा सूर्य पहले हाइड्रोजन का बादल था। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब हाइड्रोजन के बादल थे। गूगल में जाके पढ़ लीजिएगा। इनमें से जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुण वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी गुण हैं वो अगले गुण में जाकर के जुड़ जाते हैं। जैसे आकाश में एक गुण है शब्द, क्योंकि अभी आपने देखा। आकाश से आगे चले वायु, आकाश का शब्द किसमें जाता है, आकाश का गुण शब्द किसमें जाता है, वायु में। और वायु में खुद का अपना गुण कौन सा है, स्पर्श का। तो वायु में कितने गुण हो गए, 2 गुण हो गए। ध्यान से सुनिएगा, वायु में 2 गुण हो गए। क्यों? क्योंकि वायु में एक गुण पिछले वाले तत्व से, पहले तत्व से, आकाश तत्व से भी आता है। तो आकाश तत्व से एक गुण और वायु का एक गुण मिल करके 2 गुण हो गए। यानी कि वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द, ये 2 गुण किसमें आ गए, उसमें आ गए आपके वायु में। उसके बाद क्या आता है, अग्नि। अग्नि में क्या होंगे, 3 गुण वाले होंगे। अग्नि जो है 3 गुण होंगे। आकाश में 1 गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला है। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। यानी आकाश के बाद क्या आया था, वायु आई थी। वायु के बाद क्या आया, अग्नि आई। अग्नि में कितने गुण होंगे, 3 गुण होंगे। अग्नि का अपना गुण, उसके अलावा कौन से गुण, जो पिछले 2 तत्वों से आ रहे हैं, आकाश और वायु से, तो 3 हो जाते हैं। तो हर अगला तत्व तो अपने पिछले तत्व के गुणों को रखता है। तो अंत में जब पृथ्वी आएगी, अब आप देखिए, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। राइट। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसे गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का अश्व, और कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों को प्रजा रक्षा आदि जैसे कार्य जिसे पूर्व कल में रचा गया था। ये आगे की बात बताई गई है, लेकिन इसके पहले जो आपका पृथ्वी तत्व है उसके बारे में यहां पर जो है बताया नहीं गया है, लेकिन उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि जब पृथ्वी तत्व आएगा, जो सबसे अंत में आता है, उस पृथ्वी तत्व में आकाश के, वायु के, किसके और किसके, वायु के अलावा अग्नि के अलावा किसके, जल के, और फिर पृथ्वी के अंदर अपना धारण करने का जो गुण है, ये सारे तत्व पृथ्वी में होंगे। यानी पृथ्वी किसके कितने गुण रखती है, वायु का भी रखती है, अग्नि का भी रखती है, जल का भी रखती है, और आकाश का भी गुण रखती है। यानी पृथ्वी इसीलिए माता कही जाती है, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों को धारण करती है, और इसी वजह से ये सभी जीवों को पृथ्वी जन्म देती है। कोई भी निर्जीव चीज सजीव चीज को जन्म नहीं दे सकती। लोग कहते हैं पृथ्वी को माता क्यों कहते हो। अरे भैया, पृथ्वी जीवित है, ये तुम्हें धारण कर रही, तुम्हें पाल रही है। मेटाफरिक रूप में इसको मां नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। लोग तो गधे को बाप बना ले रहे हैं, तुमको पृथ्वी को माता कहने में शर्म आ रही है। क्या ही बुद्धि है यार। तो पृथ्वी को माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तत्वों को धारण करती है, और सभी तत्वों को धारण करने के कारण इन सभी तत्वों से हमारा आपका सबका जन्म होता है। इसी वजह से इन तत्वों को धारण करने के कारण पृथ्वी को माता कहा जाता है। ठीक है, आगे जो बात बताई गई है, परमात्मा ने वेदानुसार, वेद यानी ज्ञान के अनुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जिसके अंदर जो तत्व होता है ज्यादा, उसी के अनुसार अलग अलग कर्म बांट दिए गए हैं। जैसे गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का अश्व, और कर्म, कर्म के बारे में बताया गया है। जैसे ब्राह्मणों का वेद अध्ययन, ब्राह्मण का काम क्या होगा, वेद अध्ययन करना। ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, ये किससे निर्धारित होता है, उसके प्रकृति के अनुसार, जिस तत्व की अधिकता उसमें है, उस तत्व की अधिकता के अनुसार ही उसको ब्राह्मण, उसको क्षत्रिय, उसको वैश्य और शूद्र कहा जाता है। कहीं पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यह कहा जा रहा हो जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हो वो ब्राह्मण है। कहीं पर यह लिखा है जहां यह कहा जा रहा हो कि जो क्षत्रिय के घर पैदा हुआ है वो क्षत्रिय है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि जो वैश्य के घर पैदा हुआ हो वो वैश्य है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि जो शूद्र के घर पैदा हुआ हो वो शूद्र है। नहीं कहा जा रहा, सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि परमात्मा ने वेदानुसार, वेद के अनुसार यानी क्या, इन तत्वों के ज्ञान के अनुसार, इन तत्वों की प्रकृति के अनुसार, इन तत्वों की प्रवृत्ति के अनुसार जो कुछ प्रकट होता है, सत रज और तम, ये 3 गुण इसके बारे में भी बताया जा चुका है। ये सब इन चीजों से प्रकट होने वाले, जिसके अंदर जिस तत्व की अधिकता होती है उस तत्व की अधिकता के अनुसार उसका निर्माण होता है। उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाता है। भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 18 में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको यह मिलेगा कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है, क्षत्रिय किसे कहा जाता है, वैश्य किसे कहा जाता है और शूद्र किसे कहा जाता है। वहां जाकर चैप्टर 18 में आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ क्लियर शब्दों में यह बताया गया है कि जिसमें सत तत्व अधिक होता है वो वेदाध्ययन के लायक होता है। सत तत्व किसके अंदर अधिक होता है, जो ज्यादा बेचैन न रहता हो। ज्यादा बेचैन कौन नहीं रहेगा,
जो अपने मन को स्थिर करना जानता हो। जो अपने मन को स्थिर करना जानता है वो सत में स्थित हो जाता है। सत यानी दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं होगा, किसी के प्रति द्वेष रखने वाला नहीं होगा, पड़ोसी के घर में कार आ गई मेरे घर में छोटी क्यों है ऐसी भावना रखने वाला नहीं होगा। ये तमोगुण होता है कि पड़ोसी के सुख में दुखी हो और उसके दुख में सुखी हो, ये तमोगुण है। इसके बारे में भी भगवत गीता में बताया गया, इसमें भी बताया जाएगा। बने रहिए, आता जाएगा धीरे धीरे करके। सारे प्रचलित जो मान्यताएं हैं जो कि इस समाज में स्थापित की गई हैं, इन सबको एक एक करके ध्वस्त किया जाएगा। और इसे ध्वस्त किए बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसको ध्वस्त करके ही सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी, जो सभी धर्मों को अपने भीतर आश्रय दे पाएगा। जो सभी को आश्रय देता है उसे बचाना जरूरी है, फिर सारे धर्म बच जाएंगे। लेकिन अगर इसे आश्रय नहीं मिला तो फिर सारे धर्म आपस में लड़ करके मर जाएंगे। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि इस्लाम बुरा है या कोई और बुरा है या ईसाई बुरा है, कोई बुरा नहीं है। आपको एक गाड़ी चलाने को दी जाए, आप उस गाड़ी को ठीक से ना चला पाए और उसको जाके ठोक आए, तो गलती किसकी है? गाड़ी की कि आपकी? धर्म एक गाड़ी की तरह ही है जिसमें अपने आप में कुछ गलती नहीं है। इसे चलाने वाले, इसके जो ठेकेदार होते हैं, इसके ठेकेदार जो होते हैं, इसको चला करके कहीं भिड़ा आते हैं, फिर कहते हैं गलती दूसरे की है। हमारे लिए फोबिया पैदा हो गया है। तुम्हारे उल्टे काम दुनिया में फोबिया नहीं पैदा करेंगे तो और क्या करेंगे? क्या मतलब बनता है? आप कहते हैं कि हिंदू फोबिया है। अरे हिंदू फोबिया है तो हिंदू से डरने वाले लोगों को यह समझना होगा, हिंदू फोबिया की बात करने वाले को यह समझना होगा कि हिंदू फोबिया क्यों है। अगर इस्लामोफोबिया है तो उसका कारण बाहर नहीं खोजना होगा, उसका कारण इस्लाम में खोजना होगा, उसका कारण अपने समाज में खोजना होगा। क्योंकि इस्लाम में हो सकता है बुराई ना मिले, हो सकता है हिंदू धर्म में, धर्म ग्रंथों में बुराई ना मिले, लेकिन आपको यह खोजना होगा कि आपके आचरण में कोई बुराई तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है कि आप आए तो समस्या खड़ी कर दोगे। आपकी व्यवस्था अगर आ गई संसार में तो समस्या खड़ी कर दोगे। इसके बारे में सोचना आपका काम है। सभी धर्मों में सार तत्व एक है, मन की स्थिरता और एकाग्रता, एकता। लेकिन इस एकता को आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है वामपंथ और घमंडी नास्तिकता। नास्तिक कभी बुरा नहीं होता। नास्तिक तब बुरा होता है जब वो नास्तिक हो और नास्तिकता का घमंड हो, और वो ये चाहे कि पूरी दुनिया को नास्तिक बना दूं, वो ये चाहे कि मैं अपने तर्क से सामने वाले को नास्तिक बना दूं। तुम्हारी विचारधारा तुम्हारी अपनी है, अपनी नास्तिकता को लेकर के दूसरों पे मत फेंको, अपनी नास्तिकता को और गहन करो, उसको और ज्यादा अंदर ले जाओ, अपनी नास्तिकता को इतना भीतर तक ले जाओ कि तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने बंद हो जाएं। पहले प्रश्न का उत्तर तो मिलना बंद हो ही जाएगा जब तुम ये कहते हो कि संसार में हर चीज बिना किसी कारण के नहीं होती, कोई भी चीज संसार में बिना किसी कारण के नहीं होती। लेकिन जब बात आती है कि संसार कहां से आया, तब तुम कहते हो इसका कोई कारण नहीं है। मूर्खता है या नहीं? तार्किक हो तुम? अगर तुम नास्तिक हो, घमंडी नास्तिक हो, तो तुम तार्किक हो क्या? अगर तुम ये कहते हो कि संसार में हर चीज के पीछे तर्क है, संसार में होने वाली हर घटना के पीछे तर्क है, लेकिन संसार के होने के पीछे ना ना इसके पीछे कोई तर्क नहीं, सब अपने आप बन गया, सब अपने आप आ गया। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मुर्गी पहले आई या अंडा, इस बात का जवाब तुम नहीं दे पाओगे। तुमने भगवान को नहीं देखा, चलो छोड़ो, तुमने मुर्गी और अंडा देखा है? तो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, यही बता दो और साबित करके दिखा दो कि कौन पहले आया है। अगर तुम्हारा जवाब है मुर्गी, तो पहले दिखाओ कि मुर्गी बिना किसी चीज के बना कैसे लोगे। नहीं समझ पाओगे जब तक ये नहीं समझोगे, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। नहीं समझ पाओगे जब तक तुम हमारे भारतीय ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को, सनातन धर्म को नहीं समझोगे। जब तक तुम बुद्ध को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे मन में शांति नहीं आएगी। जब तक तुम सनातन को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है ना, उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं प्रकाशित होगा। बुद्ध और सनातन, इन दोनों के बिना इस संसार को शांति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। समस्या यह हो गई है कि इस बात को हर कोई जानता है, बस बुद्ध और सनातन को मानने वाले नहीं जानते। ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को पता है कि अगर ये एक हो गए ना तो हमारी मक्कारी खत्म हो जाएगी। दूसरों को पता है, इसलिए वो तुम्हें लड़ा रहे हैं, तुम लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। बात वही है ना, सपने देखने वाले को पता नहीं चलता कि मैं सपना देख रहा हूं। सपने देखने वाले को पता नहीं चलता कि वो सपना देख रहा है। अपनी ही चेतना को दूसरे स्तर पर वो अलग करके नहीं देख पाता कि मैं सपना देख रहा हूं कि सचमुच में कुछ देख रहा हूं। और वो ये कहता है कि मैं तो परम ज्ञानी हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। तुम क्या जानोगे भगवान को जो अपनी ही चेतना को सपने और वास्तविकता से अलग नहीं कर सकते? अरे जाओ, क्या बात करते हो? आओ कमेंट करना, देखता हूं क्या करते हो कमेंट। ठीक है, और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मेरा निश्चित रूप से उद्देश्य यही था, सिर्फ एक उद्देश्य था इस वीडियो को आज को बनाने का। मेरा पहला उद्देश्य तो यह था कि आज का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे उन बातों का ही जवाब देना था। इसलिए नहीं देना था कि मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ ही नहीं रहा है। मुझे इसलिए देना था क्योंकि ये बातें आपके लिए इनपुट का काम करेंगी, फीडबैक का काम करेंगी। आज नहीं,
कल आने वाले समय में जब आप चारों तरफ से लाचार होगे, मैं आपको बता दूं, आने वाला समय बहुत बुरा है। इसको मजाक मत समझिएगा, आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो। मैं यहीं इसी चैनल पे रहूंगा, और आप मुझे आज देख रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं 2027 आते आते पूरी दुनिया की ऐसी हालत होगी, इस तरीके से लोग लड़ रहे होंगे कि आपको सुबह का खाना खाने के बाद ये पता नहीं चलेगा कि शाम को ठीक से खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गारंटीड है। दुनिया के कई देशों में ये स्थिति हो जाएगी, अभी भी चल रही है। भारत के आसपास भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि भारतवर्ष देवों की भूमि रहा है, इस पर विशेष दृष्टि रहती है देवताओं की। इस वजह से ये इतना नुकसान नहीं उठा रहा इस भयानक समय में भी। लेकिन आने वाला समय सभी के लिए कठिन होगा, सभी की परीक्षा लेगा, और ये एक एक कही हुई मेरी बात सत्य होगी। आप चाहे माने या ना माने, एक दिन आपको सबूत के साथ यही चीज जो आज मैं बोल रहा हूं ये होगी, और सबूत के साथ आपको मिल जाएगी कि हाँ, सनातन में कितनी ताकत है। ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा कि आप सनातन की ताकत को किसी चमत्कारिक रूप से सच माने। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। चमत्कार केवल प्रकृति के गुण होते हैं। विज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन उस विज्ञान का कर्ता धर्ता कौन है? विज्ञान केवल एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। आपका विज्ञान रिवर्स इंजीनियरिंग है। दो तरह के विज्ञान है, अपरा विज्ञान और परा विज्ञान, जिसे अपरा विद्या और परा विद्या कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है। अपरा विज्ञान कौन सा है? रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ द नेचर, जिसको आप साइंस कहते हैं, वो अपरा की विद्या है, वो अपरा का विज्ञान है। और परा का विज्ञान क्या है? जो इस विज्ञान का, यानी हमारा जो विज्ञान है, जो जिसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जिस चीज की भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उस चीज को बनाने वाला, उस चीज का जो जनक है, उसको प्रकट करने वाला, उसको जानने का विज्ञान परा का विज्ञान है। हमारा संसार अपरा के विज्ञान में उलझा हुआ है। धीरे धीरे वो परा के विज्ञान की ओर जा रहा है, और जब वो परा के विज्ञान की ओर जाता है तो समुद्र मंथन जैसी स्थिति होती है, जिसमें मैं ये मनुस्मृति बना रहा होता हूं, और आप मनुस्मृति को आके गालियां दे रहे होते हैं, बिना सुने बिना समझे। यहां तक कि सुनने और समझने के बाद भी आपका दिल कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बात सही लग रही है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसका विरोध करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको मान जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से उल्टी बात कर रहा हूं। आज मैं सीधी बात करने लगूं, मैं झुक कैसे जाऊं? झुकना तुम्हें पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते बब्बा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं वही होगा, तुम देख लेना एक दिन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस जो मनुस्मृति को लेकर के मैं बना रहा हूं, इनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि इनका फैलना बहुत जरूरी है। इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।